everyone, my name is Omkar Bhutada. I am a chartered accountant and SEBI registered investment advisor, and let me welcome you to Currency Grow's one more video of stocks for next session. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे मेरे शेयर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था उन्होंने परफॉर्म किया है. सो लेट्स डिस्कस दो स्टॉक्स. सबसे पहले जो कल मैंने स्टॉक लिया था उसका परफॉर्मेंस ये है, आपके सामने दिख रहा होगा. गणेश हाउसिंग अच्छा रिटर्न दिया है, मोर देन 3.35% का रिटर्न, राइट. 414 से 428. उसके बाद आता है छोला फाइनेंस. 946 से 948. अगेन ये स्टॉक एक्चुअली में नीचे ही रहा है, उतना आज प्रोग्रेसिव नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है ऑन द लॉन्ग रन ये काफी अच्छा फाइनेंशियल सेक्टर में स्टॉक रहेगा. एचपीएल इलेक्ट्रिक फैंटास्टिक रिटर्न 15%. जो मैं बोल रहा था थर्ड वेव, जो हमारी बड़ी वेव जो काउंटर रहती है, जो डायनामिक रहती है, उसके अंदर इसने मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिया, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ एलिट वेव. सो बेसिकली एलिट वेव की वजह से हमें समझ में आता है कि ये स्टॉक तगड़ा भागी. तो यहाँ पे एचपीएल इलेक्ट्रिक में 15% का रिटर्न. उसके बाद बजाज फाइनेंस 1.45% इन फ्यूचर्स. इन फ्यूचर्स पर्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगेन F&O का स्टॉक है, तो आपको लेवरेज मिलता है, ज्यादा रिटर्न निकलता है, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स का तो मैक्सिमम रिटर्न. तो कंपेरेटिवली ये जो 1.45 है बेसिकली 4 to 5% आप आराम से पढ़ सकते हो. नेक्स्ट SDBL. ये स्टॉक ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है. BTST में कैश मार्केट का स्टॉक है. सोम डिस्टिलरीज, ये बेसिकली अल्कोहल कंपनी से रिलेटेड है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जस्ट इन BTST. मेरे BTST क्लाइंट्स को भी मैंने दिया. KECL नेगेटिव परफॉर्मेंस. ये एक स्टॉक था जो जिसने एक आज गैप डाउन ओपनिंग दी है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी. जागरण प्रकाशन ये भी एक एवरेज ओपनिंग के साथ ऊपर हुआ. ओवरऑल 7 में से 6 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, एंड दो स्टॉक्स HPL एंड SDBL, ये दोनों भी स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मोर देन 8% का रिटर्न दिया. अब हम चलते हैं आज के अपने जो स्टॉक्स मैंने निकाला है, जिसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे, और उसके ऊपर कितने पोटेंशियल टारगेट्स मिल सकते हैं ये डिस्कस करें. सो नंबर 1 स्टॉक हमारे लिस्ट में है जम्मू एंड कश्मीर बैंक. अगेन PSU सेक्टर मेरे हिसाब से इट इज बैक इनटू रोटेशन, राइट. सेक्टर रोटेशन हम पकड़ते हैं हमारे स्टॉक्स में, और PSU बैंकिंग सेक्टर फिर से रिज्यूम हो चुका है. कर्नाटका बैंक ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी दे दिया है, अब जम्मू एंड कश्मीर बैंक की भी बारी है. साथ ही साथ PSU सेक्टर पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करेगा. और मेरे हिसाब से ये इतने सालों से जो सोया हुआ सेक्टर था, ये आप देख सकते हो एक लंबे समय से इसका पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है. मैं अगर इसको वीकली में प्लॉट कर दूं तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये बहुत सालों से इसने कभी कुछ परफॉर्मेंस दिया ही नहीं, ओके, इस पर्टिकुलर सेक्टर में. और अब ये पर्टिकुलर सेक्टर काफी अच्छा देगा. क्यों? इसका थर्ड वेव ये था पर्टिकुलरली, एंड मुझे लगता है अभी जो हमें टारगेट्स मिलने वाले हैं वो कम से कम एक पैटर्न के हिसाब से भी अगर मैं निकाल के दूं, तो हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं, राइट. ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो ये बेसिकली ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ओवरऑल ऑन द लॉन्ग रन, राइट. इतना तो कंसोलिडेशन हुआ है, एंड इसके टारगेट्स मेरे अभी और स्टिल पेंडिंग है. अराउंड 80 रुपीज का मेरा टारगेट है. करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 69, सो 80 रुपीज के टारगेट रहेंगे. बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो बस कंसोलिडेशन देखना है, राइट. एंड ऊपर से अगर आप और एक चीज देखोगे तो आपको कप ये सॉरी फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी दिखेगा, राइट. ये पूरा एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन था, तो आप इसको फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो. तो ओवरऑल अगर मैं ये पोल का अगर टारगेट लूँ, मैं इसको प्लॉट करूँ एज पर दी रूल्स, तो देखो उसके आसपास ही निकल रहे. तो कंजर्वेटिव बेसिस पे 80 रुपए का टारगेट अपना काफी अच्छा रहे. नेक्स्ट GNS पावर. बेसिकली मैं इसको पहले सोच रहा था कि ये फिफ्थ वेव है, बिकॉज ये कंसोलिडेशन ऐसे कंसोलिडेशन जोन फोर्थ वेव में आते हैं. लेकिन इवेंचुअली अभी मैंने जब इन टोटलिटी पूरा चार्ट को एक लंबे समय में देखा, तो यहाँ पे मुझे एक दो चीज अच्छे से समझ में आए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लंबा कंसोलिडेशन था, राइट. लंबे कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट आया है, फर्स्ट चीज ये. उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ, तो यहाँ पे ये जो टॉप किया था, इसके बाद यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग डायनामिक मूव आई है. MACD इज गोइंग ऑन टॉप. तो यहाँ पे एक थर्ड वेव का हमें इंडिकेशन आता है कि बेसिकली थर्ड वेव. तो मेरे और ये पर्टिकुलर स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे आज क्लोज हुआ, 20% के. तो ओवरऑल ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक थर्ड वेव में है. ओवरऑल इसके टारगेट 230 के निकलते हैं, बट वेट फॉर सम कंसोलिडेशन. अब यहाँ पे एंट्री लेना फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट नहीं रहेगा. थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए लॉजिकल भी बनेगा. साइडवेज जाने दीजिए, राइट. थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा, ब्रेकआउट जो यहाँ से जो आगे के ब्रेकआउट होंगे वो थोड़े अनसक्सेसफुल जाने चाहिए, नीचे आने दो, and फिर आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनेगा, राइट. लेकिन इवेंचुअली अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, तो 230 आपका परफेक्ट टारगेट है फॉर द थर्ड. बजाज ऑटो. आई थिंक तो ये स्टॉक को इंट्रोडक्शन करने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है. ये कंसोलिडेशन जोन में अगर देखूं, तो इतना एक परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमारा प्लॉटिंग हो रहा है.
एंड ये स्टॉक मैं पर्टिकुलरली ज्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं, लेकिन इतने टारगेट्स के लिए तो बोल सकता हूँ। ओके, और शॉर्ट टर्म 5,000, 5,250 तक के मेरे टारगेट्स इसमें ओपन हो गए बजाज ऑटो। करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 4,900, तो इतना तो हम लोग पोटेंशियल टारगेट्स देख ही सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। सनफ्लैग आयन एक स्टील कंपनी रिलेटेड कंपनी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया ओवरऑल रैली अगर आप देखोगे मार्च 20 से न्यू हाइज बनाते गए हैं, राइट, डो थ्री फॉलो करते गया है ये। एंड इवेंचुअली अगर मैं लंबे समय में देखूँ ये चार्ट कभी नीचे आया ही नहीं इन द लॉन्ग रन, राइट। इन द लॉन्ग रन हमेशा ऊपर रहा है। कंसोलिडेशन के जितने भी मौके मिल रहे हैं सबके टारगेट्स अचीव होते गए। अब लेट से अगर मैं ये कंसोलिडेशन भी कंसिडर करूँ और इतने का भी टारगेट प्लॉट करूँ, तो वो उसके ये टारगेट प्लॉट करने के पास में, ओ सॉरी, आज हो चुका आज हो चुका है ये टारगेट। तो ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है जो डो थ्योरी को फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये अगेन हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का प्लॉटिंग दिखा रहा है, राइट। तो अगेन मैं ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जोन ऊपर की तरफ प्लॉट करना चाहूँ, राइट। तो देखो ये अभी और थोड़े से टारगेट्स ऊपर दिखा रहे हैं एंड मेरे हिसाब से दो तरीके के हिसाब से ये स्टॉक कम से कम 210 रुपए तक जाएगा। सनफ्लैगर, एचपीएल इलेक्ट्रिक, ये मैं स्टॉक बार बार डिस्कस करते जा रहा हूँ, राइट। जो सेम हमने अभी जीनस पावर के लिए बात की थी, यही सेम चीज मैं अभी यहाँ पे इसके लिए एचपीएल इलेक्ट्रिक के लिए बात करूंगा, राइट। अगर आप एक एलर्ट व्यू काउंटिंग देखोगे तो यहाँ पे आपको इजीली एक 1 2 3 4 5 की आपको एक इंटरनल एलर्ट व्यू काउंटिंग मिल जाती है। एंड ये टोटालिटी में ये पूरा हमारा एक 1 2 होता है। बेसिकली एलर्ट व्यू वेव्स के अंदर वेव रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार सीख गए तो आपको पैसा ही पैसा है इवेंचुअली, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरी प्राइमरी एक थर्ड वेव चालू है बड़ी। ओके, एंड ये प्रूव करते हैं ये थर्ड वेव क्यों, वॉल्यूम ज्यादा है, प्राइस एक्शन काफी डायनामिक है, एमएससीडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं सिर्फ एक ही इंडिकेटर फॉलो करता हूँ एमएससीडी, बाकी सारे इंडिकेटर्स मैं फॉलो नहीं करता, नहीं के बराबर है ऑलमोस्ट। मैं 95% उनको इग्नोर कर देता हूँ। एक एमएससीडी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, थोड़ा लगा है लेकिन काम नहीं देता, राइट, फेक सिग्नल्स कम देता है। तो यहाँ पे जो मेरे टारगेट्स है वो अभी इवेंचुअली जैसे मैं सेम बोलता हूँ यहाँ तक आ चुका है, थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए, कंसोलिडेशन जोन बनना चाहिए। एंड अगेन फिर विल मेक एन एंट्री फॉर अपवर्ड टारगेट्स ऑफ 230। तो अभी भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसके बाकी 40-50 पॉइंट्स यहाँ से आराम से देगा। एंड इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन मैं तो बोलूंगा ये स्टॉक कम से कम 300 रुपए जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन मतलब क्या, 1 साल 1.5 साल, okay, इतना समय देना पड़ सकता है या उससे ज्यादा लग सकता है, लेकिन हायर चांसेस है एज पर। चेन्नई पेट्रोलियम, क्लियर कट आप देख सकते हो, अगर मैं एलएटीओ काउंटिंग अगर लगाऊंगा तो आपको समझ जाएगा कि ये बेसिकली हमारी फिफ्थ वेव है, राइट। एंड फिफ्थ वेव को में हमें एक रूल आता है, ये रूल को हम कहते हैं रूल ऑफ ट्रंकेशन। इसका मतलब यूजुअली क्या होता है कि ये जो थर्ड वेव है, फिफ्थ वेव एटलीस्ट इस थर्ड के टॉप तक जाएगी, जो कि हुआ। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत कम बार होता है। यहाँ पे स्टिल मेरी जो काउंटिंग निकल के आ रही है वो फ्रेंड्स वो काफी ज्यादा हाई हो रही है। कम से कम मेरे हिसाब से ये अभी ये इतना ऊपर जाके फिर से रिटर्स मारेगा एंड इतने ऊपर के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। Okay, तो ओवरऑल मेरा टारगेट क्या रहेगा कि ये पूरा जितना हमारा कंसोलिडेशन हुआ है, ये पूरे के पूरे कंसोलिडेशन का हम लोग राउंडिंग बॉटम का हम लोग टारगेट खाएंगे, राइट। देखो कंसोलिडेशन होना काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसोलिडेशन। वाई, वहां पे बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है दोनों की तरफ से। एंड इवेंचुअली उन दोनों में से फिर एक डोमिनेंट प्लेयर जीतता है and यहाँ पे बायर जीते। लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला लेकिन कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, सो आई वुड स्टिल वेट फॉर मोर कंफर्मेशन। मैं चाहूंगा ये मार्केट ऊपर जाए फिर से, ये काली लाइन जो हमारे रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे मैं चाहूंगा कि ये बाउंस करे and तब हमारे लिए अप्रोप्रिएट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बने। तो चेन्नई पेट्रोलियम फॉर द लॉन्ग टर्म काफी अच्छा स्टॉक है। गोल्डस्टोन, ये एक स्टॉक है, अगर आप देखोगे पहले काफी इसने अच्छी बड़ी बड़ी रैली की, राइट। और फ्रॉम लास्ट पूरा एक 6 महीने से अगर आप देखोगे, 6 सॉरी 1.5 महीने 1.5 साल से इतना पूरा एक कंसोलिडेशन का जोन का करेक्शन, यहाँ पे हमें आर्क पे आर्क मिलते जा रहे हैं, राइट। ये एक हमारा आर्क है। ओके, अगर देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल भी कहा जाता है, लेकिन आई वुड नॉट कंसिडर बिकॉज मल्टी ईयर का ब्रेकआउट नहीं है कप एंड हैंडल। ओके, सो मैं इनिशियल लेवल पे इतना टारगेट फॉर द लॉन्ग टर्म लगा सकता हूँ, ब्रेकआउट अच्छा दिया है वॉल्यूम के साथ ही, राइट। सो ये काफी अच्छा आपको पोटेंशियल स्टॉक दिख रहा है। मेरे हिसाब से इसके टारगेट 110 112 के आराम से खुले। ये एक स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ये हमेशा नीचे रहा है, देखो बहुत लंबे समय से नीचे रहा है। एंड एक खासियत इसकी क्या है, ये स्टॉक गए वाला है कितने प्राइस पे, इसने मैक्सिमम किया है लगभग 400 रुपए के पास का मैक्सिमम किया है, लेकिन लो
इसने मार्च 20 में 18 रुपए का किया है, तो देखो कितनी वैल्यू डिटोराइट हुई है, डिप्रिशिएट हुई है भेल कंपनी। लेकिन इवेंचुअली बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैसे समझे कि ये बाउंस बैक वैलिड है या नहीं। देखो जो एज पर डव थ्योरी हमें ये समझना है कि न्यू हायर हाइज बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमें एक वापस से हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड ये जो पैटर्न रहता है फेक ब्रेकडाउन का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आज का अगर आप देखोगे, वॉल्यूम भी मिला है अपने, राइट, वॉल्यूम मिला है, तो ओवरऑल इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर का अपना पैटर्न, प्लस यहाँ पे आपको एक आर्क मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक आर्क भी मिलेगा। तो फॉर द शॉर्टर टाइम पीरियड में यहाँ पे ये पहले ये आर्क के टारगेट्स लगाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो इनिशियल टारगेट्स मेरे 115 के निकल रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो इवेंचुअली आप देखोगे तो बहुत बड़े टारगेट्स निकल के आते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स मेरे 140 के निकल के आ रहे हैं, लगभग यहाँ से 60 पॉइंट। तो 60, हाँ 60 50 पॉइंट। तो 50 पॉइंट का इतना बड़ा रैली यहाँ से ये कंफर्म लेवल पे मुझे काफी अच्छा लगा। ओके, सो दैट्स इट, ये सारे शेयर्स थे जो आज हमारे रेडार में आए और उनके ऊपर हमने एनालिसिस की। आई होप कि मैं जो आपको शेयर्स दे रहा हूँ इसके ऊपर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप जितना हो सके मैक्सिमम इसको रीच देने के लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।